to international लेकिन मेरा पेमेंट कैसे आएगा या मुझे एडवांस बिजनेस कल बहुत इजीली हो जाता है। मैं एक्सपोर्ट तो कर लूंगा लेकिन मेरा पेमेंट कैसे आएगा या मुझे पेमेंट कैसे मिलेगा। यहाँ पे तो हम लोग आरटीजीएस कर लेते हैं, आईएमपीएस कर लेते हैं या फिर सीधा बैंक ट्रांसफर कर देते हैं या फिर यूपीआई आजकल बहुत इजीली हो जाता है। किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से हम लोग बहुत आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पेमेंट करना बहुत आसान है लोकल मार्केट में, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मार्केट, जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पेमेंट मेरा कैसे आएगा, है ना। व्हाट इज द मीडियम, या फिर मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, पेमेंट टर्म्स क्या होती है, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। तो जब एक्सपोर्ट की बात आती है ना, देखो हम लोग जब लोकल मार्केट में बिजनेस करते हैं, जब हम लोग को किसी को जानते नहीं है, तब भी हम लोग उधारी में नहीं देते हैं, तब भी हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं उधारी में हम लोग नहीं बेचेंगे। सो वी डोंट हैव टू एक्सपोर्ट इन क्रेडिट। ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, उधारी में नहीं बेचना है, उधारी में एक्सपोर्ट नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बायर के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अगर मेरा पहचान वाला बायर है, राइट, मैं उसको पिछले 15, 20, 25 सालों से जानता हूं, मेरा नोन बायर है, सो वो एक अलग चीज है। रेफरेंस के साथ जब आप बिजनेस करते हो तो वो एक अलग तरीके से करा जाता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब आप एक अननोन बायर के साथ बिजनेस करते हो तो यहाँ पे एडवांस की डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप एडवांस बेस अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। आज अगर आप चाइना से जब बिजनेस करते हो तो आप अच्छी तरीके से ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि एनी चाइनीज एक्सपोर्टर्स दे नेवर गिव यू विदाउट एडवांस, राइट। तो उन लोगों का एक फिक्स हो चुका है कि नहीं बिना एडवांस हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सो जब वो लोग ये तरीके से दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। 2022 की बात करें, they are exporting around 15.2% of the world export market, right। वर्ल्ड के एक्सपोर्ट मार्केट में उनका जो शेयर है दैट इज 15.2%। विद द एडवांस बिजनेस, विद द एडवांस पेमेंट टर्म, दे आर मेकिंग द सच काइंड ऑफ द ह्यूज बिजनेस। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा ये सोचने की जरूरत होती कि अगर कोई दे रहा है उधारी पे तो उसको भी गाइड करे, या एक को देखकर दूसरे जो शुरू हो जाता है वो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से एडवांस बेस्ड बिजनेस करा जा सकता है। या फिर आप थोड़ा बहुत अगर सिक्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं बायर एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट में डेफिनेटली डील कर सकते हैं, एलसी के अंदर डील करा जा सकता है। बैंक की आपको एक सेफ्टी मिल जाती है, बैंक का एक अश्योरेंस मिल जाता है कि बायर के बिहाफ के ऊपर हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि आपको आपका पैसा गारंटीड मिल जाएगा, ऑन द बेसिस, ऑन द फाउंडेशन कि आप एलसी के सारे कंडीशंस को, एलसी के सारे टर्म्स को अगर आप मैच कर ले, राइट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप एलसी भी नहीं कर सकते, बायर उसके लिए भी मना कर रहा है या फिर एडवांस देने के लिए मना कर रहा है, तो आप बैंक कलेक्शन पेमेंट टर्म्स के अंदर जा सकते हैं, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीए जो शॉर्ट में कहा जाता है, या तो आप डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डीपी जो कहा जाता है, वो दोनों के अंदर भी आप डेफिनेटली डील कर सकते हैं। और बट आई विल ऑलवेज एडवाइज कि ट्राई टू गेट द मिनिमम एटलीस्ट एडवांस 25%, 30%, 40% जो भी आपको मिल सकता है उतना एडवांस लीजिए। बाकी का फिर आप डीए कीजिए, डीपी कीजिए, या फिर एलसी अगर करने की कोशिश कर रहे हो देन इट वुड बी फाइन, राइट। तो बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग बिगिनर्स आते हैं और ये हमेशा उनको डर रहता है कि मेरा पेमेंट कैसे आएगा। सो डेफिनेटली वो आपका बैंक अकाउंट के अंदर सीधा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम द फॉरेन बैंक अकाउंट। आपको कहीं पे भी पेपल के थ्रू या किसी यूपीआई पेमेंट के थ्रू या हवाला या कैश, इन सारी चीजों में नहीं जाना है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द एक्सपोर्ट ऑन सच काइंड ऑफ पेमेंट टर्म्स, है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं कि टीटी करना है, टीटी करना है ना, कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर। अगर बायर मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं टीटी पेमेंट टर्म में जाऊंगा, टीटी इज ओनली द वे ऑफ द, यू कैन से द मीडियम ऑफ ट्रांसफर द पेमेंट। जैसे हम लोग आरटीजीएस बोलते हैं, जैसे हम लोग आईएमपीएस बोलते हैं, उसी तरीके से टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये सिर्फ एक मोड होता है व्हेन इट कैन बी डन, राइट, एट अ टाइम ऑफ गिविंग द परचेज ऑर्डर, एट अ टाइम ऑफ रिलीजिंग द डॉक्यूमेंट्स, एट अ टाइम ऑफ रिलीजिंग द कार्गो। कब उसको करना है, दैट्स व्हाट यू नीड टू डिस्कस विथ योर बायर। ऐसा नहीं होता है कि टीटी 100% टीटी कर दिया मतलब 100% एडवांस ही हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कब करने वाला है। इट इज जस्ट अ पेमेंट मेथड, इट इज नॉट द पेमेंट टर्म, राइट। तो ये डिफरेंस हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। बट जैसे मैंने बताया 100% एडवांस कर सकते हो, या विद द 30% एडवांस आप थोड़ा बहुत बाकी का 70% डीपी करना या डीए करना या एलसी करना, इन सारी चीजों के थ्रू आप डेफिनेटली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। एलसी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एलसी होते हैं, जैसे एलसी एट साइट होता है, यूजांस एलसी होता है, बैक टू बैक एलसी होता है, स्टैंड बाय एलसी होता है, उसके अंदर भी काफी सारे क्लॉजेस होते हैं। तो वो आपको थोड़ा इन डेप्थ समझना पड़ेगा। बट विद द सिक्योरिटी आप डेफिनेटली एक अच्छे पेमेंट टर्म के साथ, एक अच्छे मार्केट में, एक अच्छे बायर के साथ डील करा जा सकता है। कुछ मार्केट, कुछ प्रोडक्ट वो क्रेडिट बेस्ड मार्केट हो चुके हैं फॉर इंडिया,
नॉट फॉर अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया के लोगों ने उधारी में बेचना शुरू कर दिया है, तो दैट इज वाई वो प्रोडक्ट उस मार्केट में वैसे ही सेटअप हो चुका है, एंड अदरवाइज अगर आप बायर को कन्विंस करने के लिए जाते हो तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू एडवाइस कि या तो उस प्रोडक्ट में काम न करे, या तो उस प्रोडक्ट में काम करे तो दूसरे मार्केट में काम करे. दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा और अनदर पेमेंट टर्म्स, राइट. तो डेफिनेटली इस तरीके से पेमेंट टर्म्स को लेकर जो आपका हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि मेरा पेमेंट कैसे आएगा, तो इन सारी तरीके से आ सकता है. इस सारी मेथड को, पेमेंट टर्म्स को आपको थोड़ा इन डेप्थ में समझना पड़ेगा. दैट विल गिव यू द बेटर आइडिया, और उसके बाद आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट. बट बिना आधा अधूरा नॉलेज प्लीज डोंट ट्राई इवन, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. तो आपको भी नुकसान करेगा, आपके सप्लायर्स को, आपके बैंकिंग को, फाइनेंस को, हर तरीके से नुकसान कर सकता है. सो डोंट डू दैट. गेट द थॉरली नॉलेज एंड देन ट्राई टू डू एक्सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक.